नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और आंसर्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम मॉडल पेपर 2 के पहले क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने से पहले किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन फर्स्ट है इंटरनेट सेवा, बी है मॉडेम और सी है वेब ब्राउज़र। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोई भी उपयोगकर्ता जो इंटरनेट का उपयोग करना चाहता है तो उसको इंटरनेट चलाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला है केवल फर्स्ट, दूसरा है केवल फर्स्ट और थर्ड, सी में दिया हुआ है केवल फर्स्ट और सेकंड, और डी में दिया हुआ है सभी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम इंटरनेट का उपयोग करना चाहें तो उसके लिए इन तीनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए हमें इंटरनेट सेवा, मॉडेम और वेब ब्राउज़र तीनों का होना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है डी होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये RSCIT में कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी फाइल को CD से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है? ऑप्शन ए देखिए, एक CD को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ले जाया जा सकता है। बी है, आप हार्ड डिस्क पर अधिक संग्रहित कर सकते हैं। सी है, कंप्यूटर CD पर संग्रहित फाइलों को नहीं खोल सकता। और डी है, हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इनमें से वो डी होगा कि हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ईमेल की खामी क्या हो सकती है? ऑप्शन ए, ईमेल को उपयोगकर्ता तक भौतिक रूप से पहुंचाने की आवश्यकता होती है। बी है, ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करते हैं। सी है, ईमेल भेजना बहुत महंगा है। और डी है, ईमेल लोड होने में धीमा है। तो दोस्तों देखिए, ईमेल की जो सबसे बड़ी खामी है वो है बी कि ईमेल जो है कंप्यूटर को संक्रमित करते हैं। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विंडोज़ 19 में एक विंडो को मैक्सिमाइज करने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, मेल लिखना। बी है, इसे डेस्कटॉप पर फिट करने के लिए विस्तारित करना। सी है, अंदर केवल फाइलों को ही डालना। और डी है, इसे रिसाइकिल बिन में भेजना। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, आपने देखा होगा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये 3 जो बटन होते हैं आपने इनका यूज़ भी किया होगा।
और मैक्सिमाइज करने का जो अर्थ है दोस्तों वो होता है कि इसे डेस्कटॉप पर फिट करने के लिए विस्तारित करना, इसी को मैक्सिमाइज कहते हैं। इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिजिटल हस्ताक्षर किसे प्रमाणिकता प्रदान नहीं कर सकता? ऑप्शन ए पीडीएफ, बी है वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज, सी है ईमेल संदेश और डी है दस्तावेज की हार्ड कॉपी। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा आज जो बहुत से डॉक्यूमेंट बनते हैं, जैसे जाति है, कास्ट सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तो इनमें दोस्तों जो हस्ताक्षर होते हैं आजकल वो होते हैं डिजिटल। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो है बी वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज। ये जो है डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित नहीं हो सकते। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, यह प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसे दिखेगा, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए देखिए फाइल पूर्वावलोकन, बी है प्रिंट पूर्वावलोकन जिसे हम बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू, सी है प्री प्रिंट और डी है मानक पूर्वावलोकन। तो दोस्तों अगर हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और किसी भी दस्तावेज का प्रिंट निकालना है और यदि हमको पहले ये देखना है कि वो प्रिंट किस तरह का आ रहा है, वो दस्तावेज हमें कैसा दिखाई देगा, तो इसका मतलब है हम प्रिंट प्रीव्यू कमांड का उपयोग करके ये देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा, प्रिंट पूर्वावलोकन। इसको हम प्रिंट प्रीव्यू भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसाइकिल बिन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए देखिए दोस्तों हटाई गई फाइलों को संग्रहित करना, बी है अस्थायी फाइल संग्रहित करना, सी है दूषित फाइल संग्रहित करना और डी है दस्तावेज पर संग्रहित करना। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं कहीं भी, चाहे एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट या एमएस वर्ड, नोटपैड, कहीं भी काम करें और यदि हम किसी फाइलों को हटाते हैं, डिलीट करते हैं, तो डिलीट की हुई सारी फाइलें आपको पता है रिसाइकिल बिन में इकट्ठी हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा, हटाई गई फाइलों को संग्रहित करना। ये रिसाइकिल बिन का कार्य है और रिसाइकिल बिन को कंप्यूटर का डस्टबिन या कंप्यूटर का कचरा पात्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8 ... एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और ... एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। आपके ऑप्शन है ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, बी है लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और डी है इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ए होगा, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है दोस्तों ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, जबकि इंकजेट प्रिंटर जो है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है एप्पल iOS,
सी है विंडोज़ फ़ोन ओएस और डी है गूगल जेमिनी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो डी है, क्योंकि गूगल जेमिनी जो है ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जबकि एंड्रॉयड, एप्पल आईओएस और विंडोज़ ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं मोबाइल के। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ तक पहुंचने के लिए माउस की किस तकनीक का उपयोग करना होता है? ऑप्शन ए ड्रैगिंग, बी है ड्रॉपिंग, सी है राइट क्लिकिंग और डी है शिफ्ट क्लिक करना। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ तक पहुंचना चाहें तो इसके लिए दोस्तों हमें माउस से उस पर राइट क्लिक करना होगा। तो यहाँ दोस्तों इसका सही आंसर सी है। चाहे वो कोई भी फोल्डर हो सकता है, फाइल हो सकती है, प्रोग्राम हो सकता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर हमको उसकी प्रॉपर्टीज़ तक पहुँचना है तो सबसे पहले माउस से राइट क्लिक करना होगा। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है? ऑप्शन ए अपडेट एंड सिक्योरिटी, बी है फायरवॉल, सी है एंटीवायरस और डी है वायरस। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो दुर्भावनापूर्ण होता है वो होता है वायरस, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्योंकि कंप्यूटर में अगर आपके में वायरस आ जाएंगे तो आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है स्लो होती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जब आप पावर पॉइंट में पहले से ही डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलती, बी है स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी बदल सकती है, सी है सहेजे जाने पर एक प्रस्तुति स्रोत फाइल में परिवर्तित हो जाती है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ए कि स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी वो चेंज नहीं होती है, यानी नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में विंडो 19 में निम्नलिखित में से कौन सा आइकन पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्राम रखता है? ऑप्शन ए सिस्टम ट्रे, बी है पावर बटन, सी है अकाउंट ऑप्शन और डी है टास्क बार। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में विंडोज 19 में जो आइकन है पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्राम को रखता है वो है सिस्टम ट्रे। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। और आप जानते हैं दोस्तों कि जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो सबसे नीचे जो टास्क बार होती है उसमें दोस्तों आपने देखा होगा जहाँ डेट और टाइम लिखी होती है, उस डेट और टाइम को जहाँ वो लिखी रहती है टास्क बार में, उस स्थान को हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज 19 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस वेबसाइट से बदल दिया गया है? ऑप्शन ए देखिए विंडोज स्टोर, बी है माइक्रोसॉफ्ट एज, सी है गूगल क्रोम और डी है माइक्रोसॉफ्ट क्रोम। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अब जो विंडोज 19 आई है उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह जो नया ब्राउज़र आया है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। इसलिए दोस्तों बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए दस्तावेज, एक्सेल, पीपीटी आदि। बी है यूट्यूब, गूगल पे, आउटलुक आदि। सी है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि। और डी है एसएसओ, पीआरएसवाई, एलपीजी आदि। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग आप किसके उपयोग कर सकते हैं? तो इसके लिए दोस्तों हम फेसबुक जो है, इंस्टाग्राम या ट्विटर इत्यादि का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही जो हैं सोशल मीडिया की साइट हैं। तो इसलिए दोस्तों सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिजिटल फोटोग्राफ को छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पिक्सेल, बी है डिजिटल बिंदु, सी है रेजुलेशन बिंदु और डी है पॉइंट्स। तो दोस्तों आप जानते हैं कि डिजिटल फोटोग्राफ को जो छवि बनाने वाले बिंदु हैं उनको हम पिक्सेल कहते हैं। इसलिए दोस्तों ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां, स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों स्प्रेडशीट आप जानते हैं एमएस एक्सेल में बनती है। ऑप्शन ए गूगल शीट, एमएस एक्सेल, लिब्रे इम्प्रेस। बी है गूगल शीट, एमएस एक्सेल, लिब्रे कैल्क। सी है गूगल शीट, एमएस एक्सेस, लिब्रे कैल्क। और डी है गूगल डॉक्स, एमएस एक्सेस और लिब्रे कैल्क। तो दोस्तों स्प्रेडशीट बनाने के लिए हम जिस एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं वो है गूगल शीट, एमएस एक्सेल और लिब्रे कैल्क। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, आरएससीआईटी एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 18वां। यहाँ आपको दो कथन दिए हैं। पहला है एनवीएसपी यानी कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, ये मतदाताओं को अपने मतदान प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है। ये बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। और दूसरा ये है आईआरसीटीसी, ये रेलवे की एक साइट है, आपने देखी होगी आईआरसीटीसी। ये उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में मदद करता है। ये भी सही है। अब आपको दोस्तों इनमें से बताना है कथन एक सही है और कथन दो गलत है। कथन एक गलत है, कथन दो सही है। कथन एक और कथन दो दोनों गलत हैं। कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोनों सही हैं, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि ये दोनों ही सही हैं, और कथन एक और कथन दो। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल 2019 में फंक्शन, कौन सा फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है? ऑप्शन ए काउंट, बी है काउंटा, सी है काउंट ब्लैंक और डी है बी लुकअप। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं काउंटा जो है उन सेल को गिनता है जो खाली नहीं है, इसलिए दोस्तों बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो सेल B1 से प्रारंभ होकर कॉलम G तक और नीचे रो 10 तक जाता है। तो दोस्तों देखो B1 से प्रारंभ हो रहा है, G तक जा रहा है और रो है 10, तो ये इसका रेफरेंस ये होगा B1 G10। अब दोस्तों ये किस में है आप देख लीजिए, ये डी ऑप्शन में है, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर
डी होगा, क्योंकि सेल रेफरेंस में आप एक बात ध्यान रखो दोस्तों, बीच में कोलन का चिन्ह आता है, जबकि इसमें देखो डैश का चिन्ह है, इसमें देखिए फुल स्टॉप है, इसमें जो है सेमी कोलन है, लेकिन इसमें डी में कोलन है, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर पैड को दशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं? ऑप्शन ए एरो लॉक, बी न्यूमेरिकल लॉक, सी कैप्स लॉक, डी शिफ्ट। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, न्यूमेरिकल लॉक। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटेशन एक संग्रह है, किसका है दोस्तों? ए चार्ट का, बी है वर्कशीट का, सी है वर्कबुक का और डी है स्लाइड्स का। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पावर पॉइंट में जो हम स्लाइड बनाते हैं वो प्रेजेंटेशन कहलाती है, और प्रेजेंटेशन जो है दोस्तों एक संग्रह होता है स्लाइड्स का, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सत्य है? ऑप्शन ए देखिए, रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी है, बी है रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, सी है रोम बायोस को संग्रहित करती है। दोस्तों बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी है रैम उपयोगकर्ताओं को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, और ई है बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपना डेटा खो देते हैं। तो दोस्तों इन 5 कथन में से अब सत्य कथन कौन से हैं रैम और रोम के लिए, वो देखिए। ऑप्शन ए 1, 4 और 5, बी है केवल 2, 3, 4, सी है 1, 2 और 3, और डी है 3, 4 और 5। तो दोस्तों देखिए रैम और रोम के लिए इनमें से जो सही आंसर है वो है सी, केवल 1, 2 और 3। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24वां देखिए, MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर सेल में एड्रेस होता है। ऑप्शन ए A1, बी है A2, सी है www.bmou.ac.in और डी है 1A। तो दोस्तों आपने देखा होगा MS एक्सेल को जब आप ओपन करते हैं तो जब पहले सेल पर आप क्लिक करते हैं माउस से, तो ऊपर जो सेल एड्रेस है उसमें उसका दोस्तों एड्रेस आता है A1, क्योंकि ये पहला सेल होता है दोस्तों। यहाँ A जो है कॉलम का नाम है, 1 जो है रो है, इसलिए इसका सेल एड्रेस A1 होता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी A1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25, विंडोज़ 11 में वह क्षेत्र जिसमें पृष्ठभूमि, चित्र या वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार शामिल हैं। ऑप्शन ए कंप्यूटर बूट, बी है डेस्कटॉप, सी है सिस्टम ट्रे और डी है आइकन्स। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो हैं सभी डेस्कटॉप पर होते हैं। आपने देखा होगा कि डेस्कटॉप पर हमको पृष्ठभूमि है, वॉलपेपर हैं, आइकन हैं और टास्क बार है, ये सभी दिखाई देते हैं। इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? OCR, बी है CRT मॉनिटर, सी है लाइन प्रिंटर और डी है स्पीकर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों इनपुट डिवाइस का उदाहरण जो इनमें से है वो ए है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर
रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म है और ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक फाइल जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्पविराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डाटा को सारणीबद्ध रूप में संग्रहित करती है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए देखिए दोस्तों CSV, इसकी दोस्तों मैंने फुल फॉर्म आपको लिख रखी है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, B है DOC, C है DVA और D है JPG। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा CSV। बहुत ही अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ICT का मतलब है। ऑप्शन ए इंटरनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, B है इंट्रा कॉमन टर्मिनोलॉजी, C है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और D है इंटरकनेक्टेड टर्मिनल्स। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ICT का जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। C इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29वां देखिए, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना है। बिजली को, कच्चे माल को, डेटा को या पानी को। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य है डेटा को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना, इसलिए C इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। ऑप्शन ए, आप इसे कभी भी उपयोग कर सकते हैं, इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, यह पेज को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में यह पैसे को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर देता है, आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है दोस्तों D है, क्योंकि ये जो है ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। बाद बाकी तीनों हैं, इसे आप कभी भी उपयोग में ले सकते हैं, इससे टाइम भी कम लगता है और जो पैसे हैं वो तुरंत हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पेज की जगह आप इसको पैसे पढ़ें। अगला देखिए, एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन ए MICR, B है OCR, C है MIDI और D है RTGS। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी जानते हैं MIDI है, MIDI MIDI। अगला क्वेश्चन देखिए, का उपयोग जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए गूगल शीट, B है गूगल डॉक्स, C है गूगल फॉर्म और D है गूगल ड्रा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जानकारी एकत्रित करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए हम गूगल फॉर्म का उपयोग करते हैं, इसलिए दोस्तों C इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, MS वर्ड 2019 में किस टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प हैं। ये दोस्तों ए स्थिति, B है रिबन, C है शीर्षक और D है स्क्रॉल बार। तो दोस्तों आप इसका सही उत्तर देंगे वो है B रिबन, क्योंकि रिबन टैब में ही ये जो होम, इंसर्ट, लेआउट आपने देखे होंगे, रेफरेंस विकल्प, ये रिबन टैब में होते हैं। अगला देखिए, UPI का पूरा नाम क्या है। दोस्तों कई बार बता दिया आपको,
यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, बी है अल्ट्रा पेमेंट इनपुट, सी है अनस्ट्रक्चर्ड पेमेंट इनवॉइस और डी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो दोस्तों यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, टॉगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, न्यूमेरिकल लॉक, ये सभी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कीबोर्ड में 3 लाइट जलती हैं, नम लॉक इसे हम न्यूमेरिकल लॉक कहते हैं, एक कैप्स लॉक की, एक स्क्रॉल लॉक की, जिनको हम टॉगल कुंजी कहते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, ये सभी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।